Hello everyone, this is Ankit Saini and you are watching the Mentors Classes। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the solutions of exercise 5.1 and this is the second part of the solutions of exercise 5.1। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि if fx is equals to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2 then find out all the point of discontinuity। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें इसके जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो सभी हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब तो हम लोग जानते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है वो वाले पॉइंट्स जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन अब हम लोग उन्हें फाइंड किस तरीके से करेंगे, प्रॉब्लम आ जाती है ये, क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन देखूं तो इस फंक्शन का डोमेन होता है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर मैं इसके वो वाले पॉइंट ढूंढने लगूं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक रियल नंबर पर चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पर डिसकंटिन्यूअस है, और जो भी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हैं उन सबको हमें एक साथ कलेक्ट करना है एंड दैट कलेक्शन विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स होते हैं, तो हर किसी इंडिविजुअल पॉइंट के लिए ये चेक कर पाना कि उस पर कंटिन्यूअस है या नहीं है और पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये सब कुछ करना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि हम सिर्फ कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स की बात करेंगे जिन पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ये किस तरीके से करते हैं, देखो, कोई भी फंक्शन सिर्फ उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां पर उसकी डेफिनेशन चेंज होती हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी फंक्शन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती हो। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है 2 पर। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो ये सिर्फ 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा काम थोड़ा रिड्यूस हो गया कि अब हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स के हर पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, बस हमें x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। और अगर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ जाता है तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अगर x इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो दैट x इक्वल टू 2 विल बी द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो मैंने बताया हुआ है जिस पर मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं a। तो मैंने क्या किया, a इक्वल टू 2 सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखो, डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते थे वो होता था ये कि अगर हम किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर किसी फंक्शन f(x) की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती थी। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, और तीसरी वैल्यू होती थी उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, और अगर ये तीनों ही वैल्यू इक्वल आती थी तो हम लोग बोलते थे कि ये जो फंक्शन है ना f, ये x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक
अनइक्वल आई, मतलब दो तो इक्वल आ गई या एक अनइक्वल आ गई या फिर तीनों ही अनइक्वल आई, तो उस केस में हम लोग बोलते थे कि जो भी फंक्शन हमारा गिवन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। और अगर बात करें एलएचएल की, तो एलएचएल के लिए मैंने बताया था कि इसकी डेफिनेशन होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है। और आरएचएल की डेफिनेशन होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। और इन सभी चीजों का यूज कर कर अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एलएचएल से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो करते हैं स्टार्ट। देखें, अगर मैं एलएचएल की बात करता हूं तो अभी मैंने लिखा इसकी डेफिनेशन होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। ठीक है। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें, अब देखो, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है। मतलब 2 के लेफ्ट में हमें जाना है। 2 माइनस एच मीन्स 2 यहां पर है, इससे h माइनस कर दिया, मतलब 2 के लेफ्ट में हमें जाना है। और या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो 2 माइनस एच है वो लेस देन 2 है। ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन का वो वाला स्लैब हमें चुनना पड़ेगा जहां पर x हमारा 2 से छोटा हो, लेसर देन 2 हो। तो उसके लिए डेफिनेशन पर जाते हैं। देखो, एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो इनमें से अगर हम लोग देखें कि वो वाला स्लैब कौन सा है जिसमें x 2 से लेसर है, तो पता चलेगा पहला ही स्लैब वो है जहां पर x लेस देन 2 है। तो फंक्शन जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा इस केस में एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है। फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए ना, हमें वैल्यू चाहिए f2 माइनस एच की। तो f2 माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली fx के अंदर x के जगह पर 2 माइनस एच सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है। तो करते हैं सब्सिट्यूट। इट विल बी 2 ऑफ, इन प्लेस ऑफ x विल सब्सिट्यूट 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक है। और अगर अब इसकी लिमिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं h टेंडिंग टू 0 पर, तो इट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, दैट इज नथिंग बट 7। तो LHL हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आया 7। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग RHL को कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। ओके, RHL हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, RHL का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो था लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ऑलराइट, a की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 2 प्लस एच, मतलब कि 2 से थोड़ा सा लार्जर हो गया, क्योंकि 2 में h को हम ऐड कर रहे हैं और h मैंने पहले ही बताया हुआ है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अगर 2 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हम लोग ऐड कर दें, दैट विल बी लार्जर देन 2। इसका मतलब इस बार जो हमें फंक्शन का स्लैब देखना है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो स्लैब्स गिवन है उनमें वो स्लैब हमें चाहिए जिसके अंदर x ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है। तो यहां पर देखें, ये वाला जो स्लैब है दिस कंसिस्ट x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब इस वाले स्लैब में x ग्रेटर देन 2 है और हमें भी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 2 वाला स्लैब चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या यूज करनी है, 2x माइनस 3। लेकिन अपने को fx नहीं चाहिए ना, हमें तो f2 प्लस एच चाहिए। अब f2 प्लस एच की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली x के जगह पर 2 प्लस एच को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। देखो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर 2 x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 प्लस एच माइनस 3। तो ये हो जाएगा भाई h के जगह 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3,
मतलब कि 4 माइनस 3 जो कि कितना आएगा 1 आएगा। अब यहां से अगर LHL और RHL को हम लोग देखें तो पता चलेगा कि ये LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लिखेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, therefore f is discontinuous. DCTS means discontinuous at x is equals to 2, therefore point of discontinuity जो होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हम लोगों के पास होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रखी है, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रखी है, हमें सिर्फ उन्हीं पर उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, और अगर उनमें से किसी पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हम उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट बिफोर दैट आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो मैं रिमूव कर देता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, इसको कर दिया रिमूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से हमारे पास कि एक फंक्शन गिवन है fx, जिसकी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि भाई पहला स्लैब है मॉड x प्लस 3, अगर हमारा क्या हो, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 हो। ठीक है, दूसरा स्लैब है -2x। ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या हो, -3 और 3 के बीच में लाई करती हो कहीं, और तीसरा जो स्लैब है वो क्या है, 6x प्लस 2 है, अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक फंक्शन हमें गिवन है जिसके के हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहली बात आती है, किन पॉइंट्स पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो। तो हम लिख लेते हैं, देखो वी नीड टू चेक एट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, देखो डेफिनेशन चेंज हो रही है हमारी, एक तो -3 पर तो x इक्वल टू -3, और एक चेंज हुई 3 पर तो x इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो पॉइंट आए, एक x इक्वल टू -3 और एक आया x इक्वल टू 3, जहां पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। करते हैं स्टार्ट। देखो भी ध्यान से देखना, पहले वाले पॉइंट के लिए हम लोग बात करते हैं 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है हम लोगों के पास x इक्वल टू -3। ठीक है, x इक्वल टू -3। तो मैंने बताया है कि जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं उसे मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, a। तो यहां भी वही करूंगा, मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि भैया a इज इक्वल्स टू -3 है। ठीक है, तो मैं भाई सिंपली LHL कैलकुलेट करूं। LHL क्या होगा, LHL की डेफिनेशन थी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब a की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, भाई a मेरे पास क्या है, -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ -3 माइनस h। अब देखना, अब ये हो गया -3 माइनस h, मतलब -3 से थोड़ा सा स्मॉलर। तो ये जो -3 माइनस h है, दिस इज लेस देन -3। तो अब मुझे क्या चाहिए, वो वाला स्लैब चाहिए जहां पर x मेरा क्या हो, -3 से छोटा हो। तो यहां पर स्लैब्स में देखेंगे तो यहां पर तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ये नहीं होगा। यहां -3 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला स्लैब भी नहीं है। अगले वाले स्लैब पे जाओ, यहां पर है x इज लेस देन और इक्वल टू -3, और हमें लेस देन ही तो चाहिए। इसका मतलब इस वाले स्लैब में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को यूज करेंगे fx इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। ठीक है, अब इस फंक्शन के साथ हो जाती है प्रॉब्लम।
क्यों? क्योंकि देखो यहां पर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मॉड में दे रखी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखना। देखो हम लोग जानते हैं कि भाई मॉड एक्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि इसकी वैल्यू एक्स होती है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर x इक्वल टू 0 हो, और मॉड x की वैल्यू होती है -x अगर x लेस देन क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो अगर x इज लेस देन और इक्वल टू -3 है, इसका मतलब x डेफिनेटली लेस देन 0 तो है, क्योंकि -3 और -3 से लेसर जितने भी नंबर्स हैं सारे नेगेटिव आएंगे और सारे ही नंबर क्या होंगे, लेसर देन 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा। तो हम मॉड x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -x लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पर यूज कर लेते हैं कि इस फंक्शन को हम लिखेंगे -x + 3 अगर x हमारा क्या हो, लेस देन और इक्वल टू -3, -2x अगर -3 लेस देन x इज लेस देन 3 है, और तीसरा वाला 6x + 2 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस आ रहा था, और मॉड्यूलस की डेफिनेशन डिपेंड करती है कि x नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर 0 है। तो उसी के हिसाब से हमने इस फंक्शन की मॉडिफाइड डेफिनेशन यूज कर ली। ठीक है, अब देखते हैं। देखो फंक्शन ये आ रहा था, लेकिन अब इसको चेंज करके हमने क्या लिखा, -x + 3। तो हमें फंक्शन ये वाला यूज करना है, f(x) = -x + 3, है ना। अब इसे किस तरीके से यूज करेंगे वो देख लो। देखो f(x) हमारे पास है, लेकिन अपने को f(x) नहीं चाहिए, अपने को चाहिए f(3 - h)। तो हम यहां पर सिंपली x के जगह पर -3 - h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो माइनस है, माइनस लिखा, x है, x के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो -3 - h, यहां पर बचा +3, तो मैंने +3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा -3 + 0 + 3, जो कि किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो LHL मैंने कैलकुलेट किया और मुझे क्या मिला, LHL भैया मुझे तो LHL मिला 6। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL। ठीक है, RHL देखो क्या होगा, अगर मैं RHL को कैलकुलेट करता हूं तो इसकी डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h)। ठीक है, अब a की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, कर दिया भाई रिमूव, चलो हटाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। अब देखो ये है RHL = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a) मतलब कितना है हम लोगों के पास, -3, तो ये हो जाएगा -3 + h। अब -3 से ग्रेटर वाली वैल्यू देखो, क्योंकि -3 में कुछ ऐड कर दिया तो ये -3 से तो लार्जर हो गया, तो हमें वो वाला स्लैब चाहिए जिसमें x हमारा -3 से बड़ा हो। तो -3 से बड़ा तो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमें फंक्शन यूज करना है -2x, फंक्शन यूज करना है -2x। किस तरीके से करते हैं अब आप लोगों को पता ही है। ठीक है, -2 और x के जगह पर हम डाल देंगे -3 + h। ठीक है, अब इस लिमिट को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -2 -3 + 0 मतलब कि 6। तो RHL हमारे पास कितना हो जाएगा, RHL हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो एक और चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, f(a). ठीक है, f(a) मतलब -3। अब देखो -3 हमें चाहिए, है ना। -3 देखो किसके अंदर इंक्लूडेड है, देखो यहां तो +3 इंक्लूडेड है, यहां तो कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ना तो -3 ना +3, यहां पर -3 इंक्लूडेड है, तो हम फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या है, -x + 3 है, यहां पर x के जगह पर हमें -3 सब्स्टिट्यूट करना है,
तो ये हो जाएगा -3 + 3 जो कि कितना आया 6 आया। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन के लिए पॉइंट x इक्वल टू -3 के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि भाई LHL, RHL और f ऑफ a तीनों ही क्या है 6 आए। इसका मतलब क्या हुआ कि LHL, RHL और f ऑफ a तीनों ही इक्वल हैं। देयरफॉर फंक्शन क्या होगा भाई, फंक्शन को तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा एट x इक्वल टू a मतलब -3। तो इस वाले पॉइंट पर तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जो हम लोग देख रहे थे उसका एक कैंडिडेट तो चला गया। हाँ, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या था, x इक्वल टू 3 था। तो x इक्वल टू 3 पर अब हम लोग चेक करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 4x इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 3 पर हम लोग चेक कर रहे हैं और मैंने बता ही रखा है जिस पर मैं चेक कर रहा होता हूं उसे मैं क्या लिखता हूं, a। तो मैं यहां पर फिर से कंसीडर करूंगा, कंसीडर दैट a इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके लिए फिर से LHL RHL हम लोगों को चाहिए। ठीक है, फिर से देखते हैं LHL RHL। देखो भाई, LHL की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, LHL का फॉर्मूला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, भाई a की वैल्यू तो 3 है ना, 3 डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। अब 3 माइनस h देखो 3 से लेसर है, 3 से लेसर वाला स्लैब जो है वो है ये वाला x इज लेस देन 3। तो इसके लिए फंक्शन -2x है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2x के जगह पर डाल देंगे 3 माइनस h और इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -6। तो LHL हम लोगों के पास आ गया -6। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग RHL को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, RHL देखो भाई, RHL कितना होगा, RHL का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a मीन्स 3 प्लस h हो गया। ठीक है, अब देखो 3 प्लस h मीन्स इट विल बी लार्जर देन 3 और 3 से लार्जर वाली वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो यहां पर है 6 लिखा, x के जगह 3 प्लस h आ जाएगा, यहां पर बचा +2 तो +2 डाल देंगे। ठीक है, अब इस लिमिट को कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2 मतलब 20। तो RHL आ गया भैया 20। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि भाई इसमें LHL और RHL अनइक्वल है। ठीक है, तो LHL और RHL क्या है, अनइक्वल है। इसका मतलब क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास है सिर्फ एक पॉइंट आया, वो भी क्या है, x इक्वल टू 3। ठीक है, लिखें, इसे लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लें या फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कर देते हैं इसे रफ। ओके, तो रिमूव तो कर दिया फंक्शन। ओके, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहां तो दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x डिवाइडेड बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, इस गिवन फंक्शन की हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अब इतना तो आप लोगों को पता है कि किस किस पॉइंट पर हम लोग चेक करने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी। ऑब्वियस सी बात है, देखो क्योंकि डेफिनेशन 0 पर चेंज हो रही है तो सिर्फ 0 पर ही चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस पर चेक करने वाले हैं उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं A।
तो कंसीडर किया a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन के अंदर भी मॉड आ गया है ना। अब इसे हमें चेंज तो करना पड़ेगा, किस तरीके से करते हैं वो हम लोग जानते हैं। देखो मॉड x की डेफिनेशन पे डिपेंड करती है कि x है 0 है या माइनस x है। अगर x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है, तो इस वाली डेफिनेशन को मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं। किस तरीके से यूज करूंगा देखो, ध्यान से देखना जरा। देखो ये 0 है x इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमें प्रॉब्लम है इस चीज से जहां पर मॉड्यूलस हमें दिखा है ना। अब इस मॉड्यूलस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो कि भाई ये बोल रहा है कि इस वाली डेफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे अगर x हमारा नॉन जीरो हो। ठीक है, x जो है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, और x नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या फिर x लेस देन 0 होगा। तो दोनों ही केस हम लोग लिख लेते हैं। एक केस लिख लेते हैं जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा केस हम लोग लिख लेते हैं जब x हमारा लेस देन 0 हो। ठीक है, अब पहले केस की बात करें तो यहां पर है मॉड x अपॉन x। ठीक है, अब देखो x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मॉड x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x, जिसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो x अपॉन x मतलब कि कितना आएगा, 1। तो यहां पर वैल्यू आएगी 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर दूसरे केस की बात करें तो यहां पर देखो मॉड x अपॉन x हमें चाहिए, यही तो वैल्यू थी। अब देखो अगर x लेस देन 0 है तो उस वाले केस में मॉड x की वैल्यू क्या है, माइनस x है। तो यहां माइनस x अपॉन x मतलब कि हो जाएगा -1। तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो इस तरीके से जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन बनाई है उसके अंदर मॉड्यूलस नहीं है। तो अब इस वाली डेफिनेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं LHL। LHL का फॉर्मूला मैंने बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मीन्स माइनस h, क्योंकि a इक्वल टू तो 0 है। ठीक है, अब देखो h को मैंने बताया था h इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी विच लाइज बिटवीन 0 and 1. It means if I take minus h, then definitely this value is going to be negative. So minus h is less than 0. तो हमें क्या चाहिए, फंक्शन का वो वाला स्लैब चाहिए जहां पर x लेस देन 0 हो। तो x लेस देन 0 है इस स्लैब में, तो इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो हम यहां पर इस लिमिट को देखेंगे तो कितना आएगा, लिमिट हम लोगों के पास आ जाएगी -1। ठीक है, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL। ठीक है, अगर RHL को कैलकुलेट करें तो डेफिनेशन होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa प्लस h। अब ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh। क्यों, क्योंकि a इक्वल टू तो 0 है। अब fa प्लस h हो गया fh, और h मैंने बताया h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मींस इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो h इज ग्रेटर देन 0 इज द केस। Now we need to select that slab of the function in which x is greater than 0, and we will see that this slab x is greater than 0. ठीक है, अब यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहां पर वैल्यू यूज करते हैं 1। सो इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा कि भाई RHL की वैल्यू तो 1 आ गई। तो यहीं से पता चल गया कि LHL और RHL दोनों क्या हैं, अनइक्वल हैं। लिख देते हैं, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो होगा x इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन।
ठीक है, लिखें, आगे बढ़ते हैं फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। लिखें। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, सो यू द गाइज नीड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस बेसिस ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोगों के पास है वो है fx इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 एंड x स्क्वायर, एंड दिस इज व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हैं कौन कौन से। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें पहले ये तो पता हो किस किस पॉइंट पर हम लोग चेक करने वाले हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है 1 और 1 पर ही चेंज हो रही है, तो हमें सिर्फ 1 पर ही चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जिस पर चेक करना है उसे हम लोग क्या बोल देते थे, a। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई a इक्वल टू मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब इस पर मैं चेक करता हूं। पहले देखो मैं LHL कैलकुलेट करूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, सॉरी a माइनस h, इट मस्ट बी a माइनस h ना। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a के जगह हो गया 1 माइनस h। अब 1 माइनस h ढूंढो कहां पर होना चाहिए, तो 1 माइनस h डेफिनेटली 1 से लेसर होगा। 1 से लेसर वाला स्लैब ये रहा, तो हमें ये यूज करना है। तो इसकी वैल्यू हमने लिखी, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के जगह पर 1 माइनस h, पावर में 10 माइनस 1, h के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 10 माइनस 1 मतलब कि 0। तो LHL हम लोगों के पास कितना आ गया भैया, LHL आ गया हम लोगों के पास 0। ठीक है, तो ये कहानी तो हो गई खत्म। फिर उसके बाद अगली कहानी, तो अगली चीज जो है वो क्या है, RHL है ना। RHL को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। a मीन्स व्हाट, a के जगह पर हमारे पास क्या है भाई, a के जगह पर तो हमारे पास 1 है, तो 1 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 प्लस h। अब 1 से ग्रेटर वाला, क्योंकि 1 प्लस h तो क्या हो गया, 1 से लार्जर हो गया। 1 से लार्जर वाला जो स्लैब है वो कौन सा है, ये वाला स्लैब है। तो यहां पर वैल्यू हम लोगों ने देखी, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, x मीन्स 1 प्लस h होल स्क्वायर, h की लिमिट क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 1। तो RHL हम लोगों के पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से ये देखने को मिला कि LHL और RHL तो इक्वल है ही नहीं, और अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि भाई LHL और RHL ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो क्या होगा, देखते हैं, दैट विल बी x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आर लेफ्ट फॉर यू द गाइस फॉर प्रैक्टिस। तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं एज एन होमवर्क। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों के पास कि भाई fx एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, -2 है, 2x है और 0 है, एंड द स्लैब्स आर, ओ सॉरी इट शुड बी 2, एंड द स्लैब्स आर x इज लेस देन और इक्वल टू -1, -1 is less than x is less than +1 or equal to 1, x is greater than 1।
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जिसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करने हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। क्या करने वाले हैं, पहले वो वाले पॉइंट जहां पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो x इक्वल टू -1 और एक 1। तो वी नीड टू चेक एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड 1। तो ये दोनों पॉइंट हो गए जहां पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अब किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को पता ही है। पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू -1 से। ठीक है, x इक्वल टू -1 से करते हैं स्टार्ट। देखो ओके, एट x इज इक्वल टू -1, और जिस पॉइंट पर चेक कर रहा होता हूं मैंने बता ही रखा है, उसे मैं कंसीडर कर लेता हूं a। तो a इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, अब इस पर डेफिनेशन लगाओ LHL की। तो LHL होता है भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, a की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। अब -1 माइनस h किस स्लैब में आना चाहिए, देखो वैल्यू हो गई -1 से लेसर, इसका मतलब इसे डेफिनेटली इस वाले स्लैब में आना पड़ेगा। और यहां पर वैल्यू क्या है, -2 है, इसका मतलब हम यहां पर इसकी वैल्यू लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2, जो कि कितना होगा -2। तो LHL अपने पास कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL। ठीक है, RHL की डेफिनेशन जो थी वो थी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, लेकिन a के जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, -1 यूज कर रहे हैं। लिख देते हैं, देखो तो RHL है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a। a मीन्स व्हाट, -1 ना, तो -1 प्लस h। देखो अब ये जो -1 प्लस h मिला ना, दिस -1 प्लस h इज लार्जर देन -1, एंड -1 से लार्जर वाला जो स्लैब है दैट इज दिस वन। तो यहां पर क्या है, 2x है, लेकिन x के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, -1 प्लस h। सो इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 -1 प्लस h के जगह पर देखो क्या है, h की लिमिट तो 0 है, 0 को यूज कीजिए, तो ये बनेगा 2 -1 प्लस 0 मतलब कि -2। तो RHL अपने पास कितना आ गया, -2। तो ये काम भी खत्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे f ऑफ a को। तो f ऑफ a मतलब क्या होगा, a देखो हम लोगों के पास क्या है भाई, a हम लोगों के पास है -1, -1 हम लोगों ने डाल दिया। अब देखो -1 जो है वो किस वाले स्लैब में आता है, तो -1 आता है इस स्लैब में जिसकी की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि LHL, RHL और f ऑफ a तीनों ही क्या हुए, इक्वल हुए। इसका मतलब LHL, RHL और f ऑफ a तीनों ही इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 की कहानी तो हो जाती है यहीं पर खत्म। ठीक है, अब हमें जाना पड़ेगा कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर अब हम लोग जाते हैं। देखो अगर x इक्वल टू 1 की बात करें तो पहले देखो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कंसीडर करता हूं, तो कंसीडर करेंगे a इक्वल टू 1, जिससे कि अच्छा ये बात पता है कि मैं इसे a कंसीडर क्यों करता हूं, जिस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। रीजन ये है कि जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना LHL और RHL की, जो कि पहले लेक्चर में बताई थी, वो मैं डायरेक्टली यूज कर पाता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सोचने समझने के। ठीक है, डायरेक्टली सीधा ये वाली डेफिनेशन यूज कर लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप करस्पॉन्डिंग जो डेफिनेशन हमें चाहिए जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उसके लिए अपने आप मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, यही तरीका है और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कंसीडर किया, a इक्वल टू 1।
ठीक, अब मैं LHL कैलकुलेट करता हूं, तो LHL का फॉर्मूला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब 1 माइनस h देखो 1 से तो स्मॉलर हो गया, और 1 से स्मॉलर वाली क्वांटिटी है कौन सी, तो 1 से स्मॉलर वाला स्लैब है ये, जो कि क्या है 2x, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 1 माइनस h, x के जगह पर 1 माइनस h डाल देंगे। ठीक है, अब h टेंडिंग टू कितना है, h टेंडिंग टू तो 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर 0 पर वैल्यू निकालेंगे, लिमिट कितनी आई 2 आ गई, तो LHL हम लोगों के पास हो गया 2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL। ठीक है, RHL निकालो भाई, RHL हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, a मीन्स 1 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h मीन्स 1 से लार्जर, 1 से लार्जर है ये, वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो RHL अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे f ऑफ a। ठीक है, देखें f ऑफ a, तो a की वैल्यू है 1 है ना, 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 1 देखो इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये है 2x, तो 2x के जगह 1 मतलब 2 हो गया, f ऑफ a कितना हो गया 2, तो यहां से ये पता चला LHL RHL और f ऑफ a इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई LHL RHL और f ऑफ a तीनों ही इक्वल है, इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 पर भी कंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इस फंक्शन का कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो हम लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, तो मतलब इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। सी यू टिल देन।